शादी के बाद साइमा का आशिक इससे मिलने आया तो इसकी नंद रिमशा ने देख लिया। तो साइमा ने उल्टा इल्जाम ननद पर लगा दिया। साइमा के शौहर ने रिमशा को मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दी और अम्मा को गालियां देता हुआ बोला, ये सब तुम्हारी तरबियत है। और साथ ही माँ और बहन को घर से निकाल दिया। रिमशा तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और चंद घंटों में मर गई। और माँ पागल हो गई और हर किसी को रोक कर कहती, दुआ करो मेरा बेटा मर जाए। 5 साल गुजर गए। एक दिन साइमा बाजार गई तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब अम्मा ने इसे पकड़कर कहा, दुआ करो मेरा बेटा। आज फिर साइमा खाने के दौरान अपने शोहर के कान भर रही थी। शादी को बस एक ही साल गुजरा था कि इसने अपना खाना पीना अलग कर लिया था। घर में सास और ननद के अलावा कोई ना था, लेकिन खुद खूबसूरत थी और शोहर इससे बड़ी उम्र का था। इसलिए शादी होते ही इसने अमजद को अपने हाथों में कर लिया था। बहुत कम अरसा लगा था कि अमजद बीवी की जुबान बोलने लगा था। वजह ये थी कि वो खूबसूरत थी और कम उम्र, और अमजद देखने में वाजिबी सी शक्लो सूरत का मालिक था। साइमा से बड़ी उम्र का भी था, इसलिए बीवी के आते ही बीवी के हुस्न का जादू सर पर चढ़ चुका था। साइमा को बहुत कम वक्त लगा था अमजद को मुट्ठी में लेते हुए। शादी के कुछ महीने बाद जब साइमा ने बाकायदा किचन का काम शुरू किया तो अपने ही खाने में नमक मिर्च तेज कर देती और कभी खाने को जला देती। और जब अमजद घर आता और कहता कि खाना कैसा बना है तो रोने लगती, कहने लगती, मैंने तो बहुत मजे का बनाया था, न जाने कैसे नमक मिर्च तेज हो गया। पता नहीं किसने चूल्हे के नीचे आंच तेज कर दी और सालन जल गया। ये कहते हुए इसकी आंखें रिमशा की तरफ ही मरकूज होती थी। इसने लफ्जों से तो ये बात ना कही थी, लेकिन इशारतन वो अमजद का ध्यान रिमशा की जानिब भी करवा देती थी। अमजद साइमा की आंखों के इशारे को समझता था। इसे ये भी लगता कि शायद रिमशा जानबूझकर साइमा के खानों को खराब साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। रिमशा और इसकी वालिदा हर बात से अनजान थी, लेकिन जब रोज रोज खाने का जायका बिगड़ने लगा तो अमजद की वालिदा ने कहा कि जब से शादी हुई और साइमा ने किचन संभाला है, रोज ही खाना जला हुआ मिलने लगा है। बजाय अमजद साइमा को समझाता, कहने लगा, ठीक है, अगर आपको मेरी बीवी का खाना पसंद नहीं तो फिर आप और रिमशा अपने लिए अलग खाना बना लें। वैसे भी साइमा की आप लोगों की खिदमत की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। वालिदा ये सुनकर हैरत से बेटे की शक्ल देखने लगी। कहने लगी कि क्या इस दिन के लिए हम बहू ब्याह कर लाए थे कि हमें 4 दिन रोटी भी ना पकाकर खिला सके। अब भी जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए बहू को आए हुए और तुम खाना पीना हमसे अलग कर रहे हो। आखिर हम अफराद ही कितने हैं घर में। अमजद कहने लगा कि मेरी बीवी यहाँ पर मुलाजमा बनकर नहीं आई। आपको इसके बनाए खाने नहीं पसंद तो अपनी चहेती बेटी से बनवा कर खा ले। इससे पहले कि वालिदा मजीद बहस करती, रिमशा ने इनके कांधे पर हाथ रखकर दबा दिया। कहने लगी, अम्मा कोई बात नहीं, जब तक मैं आपके पास हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको खाना बनाकर दे दूंगी। जब से होश संभाला है मैंने ही तो सबको पकाकर खिलाया है, आप भी खिला सकती हूँ। रिमशा की बात सुनकर बजाय अमजद को शर्म आती, इसने कहा कि ये तुम ताना किसको सुना रही हो। अगर तुमने मुझे पकाकर खिलाया है तो क्या मैं कमाकर यहाँ पे लाकर नहीं देता। छोटी बहन होकर मेरे सामने ऐसी जुबान चला रही हो। पकाकर दिया तो एहसान तो नहीं कर दिया। रिमशा तो अमजद के तेवर और बात सुनकर ही दंग सी रह गई थी। कहने लगी, भाई मैंने आपको कोई ताना नहीं दिया, आप ख्वाम बात को बढ़ा रहे हैं। वालिदा ने वहीं पे दोनों को टोक दिया और मामला वहीं खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही अमजद कमरे में आया, साइमा ने इसका दिमाग रिमशा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कहने लगी, ऐसी ही जुबान ये मेरे साथ पूरा दिन चलाती है। ये चाहती यही थी कि ये अच्छी बन जाए और मैं बुरी, तभी मेरे खानों में नमक मिर्च तेज करती थी तो कभी मेरे खाने जला देती थी। बहरहाल अमजद ने कहा कि तुम इसको छोड़ो। कहने लगी कि हाँ, आपकी अपनी बहन है इसलिए आप बात छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर मेरी बहन होती तो मैं रख के मुंह पर थप्पड़ मार देती। कैसी बदतमीज है, सारी अकड़ इसकी ठिकाने आ जाती। लेकिन भाई मेरी तो ये ननंद ठहरी, मैं तो इसे ऊंची आवाज में कुछ कह भी नहीं सकती, वरना लोग 10-10 बातें बनाएंगे। भाभी ने आते ही सबको तिगनी का नाच नचा दिया। जब इसे बड़े भाई का ही कोई लिहाज नहीं तो भाभी का भला कहाँ से लिहाज होगा। ऐसी बातें करके साइमा ने अमजद का अच्छा खासा दिमाग रिमशा की तरफ से खराब कर दिया था। वो अब इसके पास ना बैठता था ना बात करता था, यहाँ तक कि अपनी वालदा के पास भी इसने बैठना छोड़ दिया था।
जब से खाना अलग हुआ था, साइमा ने खाना अपने कमरे में खाना शुरू कर दिया। अब वो बड़े मजे मजे के पकवान बनाती और अमजद को खिलाती और कहती, देखो मेरे हाथ में कितना जायका है। वो भी खुश हो जाता। अब इससे पक्का यकीन हो चुका था कि रिमशा ही साइमा के खानों को खराब करती थी। एक बार अमजद अपनी दुकान से जल्दी ही घर वापस आ गया। जब घर के पास पहुंचा तो एक नौजवान लड़का दरवाजे के पास खड़ा था और दरवाजे पर रिमशा खड़ी थी। ये देखकर अमजद का दिमाग घूम कर रह गया। अमजद ने कहा कि कौन हो तुम? वो लड़का कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ, अम्मा ने खीर भेजी थी। इसी वक्त ही रिमशा ने खाली प्लेट इस लड़के को दी और वहां से चला गया। इस बात पर अमजद रिमशा से बिगड़ने लगा। कहने लगा कि तुम्हें किसने कहा कि तुम जवान लड़के के हाथों से खीर की प्लेटें लो? वो कहने लगी, भाई क्या हो गया है आपको? पड़ोस से आया था और ये खाला शहनाज का बेटा है जो पिछले 20 साल से हमारे घर के सामने रहती है। अम्मा भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और आप भी इस लड़के को अच्छी तरह से जानते हो। अगर वो ले आया तो इसमें क्या गलत बात थी? मैंने तो बस इससे खीर की प्लेट ली और धोकर वापस कर दी। अमजद कहने लगा, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। आइंदा मैंने अगर गेट पर किसी भी लड़के को देखा तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। चलो अंदर जाओ। न जाने अमजद को किस चीज की परेशानी लाहक हो चुकी थी। अपनी बहन को हर वक्त शक की नजर से देखता रहता। साइमा अब अमजद को रिमशा के बारे में मुशकूक करने लगी थी। इसने जब देखा कि अमजद रिमशा को इस नौजवान के पकड़ने पर डांट रहा है तो कमरे में जाते इसे कहने लगी कि ये तो इस लड़की का रोज का तमाशा है। मोहल्ले भर के लड़के कुछ ना कुछ हमारे घर में लाते और ये लड़की भागी जाती है। फिर 2 घंटे दरवाजे पर खड़ी रहकर इनसे बातें करती है। एक हम हैं जिन्हें अम्मा ने कभी दरवाजे पर जाने की इजाजत तक ना दी थी, लेकिन एक तुम्हारी अम्मा है, उन्होंने तो खुली छुट्टी दे रखी है बेटी को। अमजद ये बातें सुनकर इश्ताल में आ गया था। सुबह काम पर जाने से पहले अपनी अम्मा के कमरे में गया और इन पर चिल्लाने लगा कि अगर मैंने रिमशा को दरवाजे पर खड़ा देखा तो इसकी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। इसे कहें कि घर के अंदर रहा करे। इसकी वालिदा भी अमजद पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बहन के किरदार पर शक करते हो। वो कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर मुझे ये बाहिर नजर आई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने हाथों से इसका गला घोंट कर इसे मार डालूंगा। तमाशा लगाकर साइमा बड़ी खुश थी। शादी से पहले साइमा का इसके मोहल्ले के कई लड़कों से चक्कर चल रहा था। एक बार इन्हीं लड़कों में से एक लड़के का रिश्ता इत्तेफाकन रिमशा के लिए आ गया। जैसे ही इसकी अम्मा ने साइमा को देखा तो इनके चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। इससे पहले कि वो साइमा की कारस्तानियां इसकी सास और ननंद को बताती, साइमा अमजद को इशारतन बाहर ले गई और कहने लगी कि ये औरत ठीक नहीं है। वो इस औरत को जानती है, इसका बेटा बहुत आवारा है। अमजद ने रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही इस लड़के को पता चला कि साइमा की शादी इस घर में हुई है, यहाँ इसकी अम्मा इसकी ननंद को इसके लिए पसंद करने गई थी, इसके दिल में दोबारा से पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी। इसे जैसे ही घर का पता चला, वो एक दिन दोपहर के वक्त इनके घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो इत्तेफाक से दरवाजा साइमा ने ही खोला था और अमजद से इस बात की इजाजत इसी ने ली थी कि दरवाजा वही खोलेगी, रिमशा नहीं। लेकिन सामने अपने पुराने आशिक को देखकर वो घबरा गई। वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझसे अपने मरासिम दोबारा से कायम ना किए तो वो अमजद को सब कुछ बता देगा। साइमा ने ये सुना तो परेशान हो गई। चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था। फौरन बौखलाकर कहने लगी कि मेरी शादी हो चुकी है, अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो वो मेरा कत्ल कर देगा। और लड़का फौरन बोला, अगर मैंने इसे तुम्हारी असलियत बता दी तो भी वो तुम्हें तलाक तो जरूर ही देगा। जब साइमा ने ये सुना तो सोच में पड़ गई। तभी इसकी सास बाहर आकर कहने लगी, कौन है दरवाजे पर, क्यों देरी लग रही है? साइमा हड़बड़ाकर रह गई। लड़के ने एक पर्ची पर नंबर लिखकर साइमा को दिया और वहां से चला गया। साइमा वापस पलटकर कहने लगी, क्या हो गया है अम्मा जी? मैं कोई रिमशा नहीं हूँ जो लड़कों से गप्पे लगाऊंगी, बल्कि फकीरनी को पैसे दे रही थी। सास पर तो वो अपना रोब जमा आई थी, मगर जब अपने कमरे में आई तो हांफते हुए सांस लेने लगी। ये इसका पुराना आशिक यहाँ तक आ गया था। इसे तो अलग ही परेशानी लाहक हो चुकी थी, मगर अब इससे बात करना भी जरूरी थी। वो कह गया था कि साइमा रात को मुझसे बात जरूर करना, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। जैसे ही रात हुई और अमजद सो गया और इसकी सास भी नींद की वादियों में खो गई, तो वो अपना मोबाइल उठाए हुए छुपकर छत पर चली गई, जहां पर हर सू बिल्कुल खामोशी थी। साइमा ने कपकपाते हाथों से इस लड़के का नंबर मिलाया। वो तो जैसे इसी के ही इंतजार में बैठा था। फौरन कॉल उठा ली।
साइमा की आवाज सुनकर ठरकपन का मुजाहिरा करते हुए इससे दिल लुभाने वाली बातें करने लगा। मगर साइमा खुद पर काबू पाते हुए कहने लगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शोहर है और अपना घर है। मैं कम से कम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मगर वो लड़का तो फूट फूट कर रोने लगा और इसे अपनी मोहब्बत की झूठी कहानी सुनाने लगा और जमीन आसमान एक करते हुए बोला, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं अभी के अभी खुद को फांसी पर लटका लूंगा या जहर खा लूंगा। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अब अगर तुम मुझे मिल ही गई हो तो मैं तुम्हें यूं ही हाथ से नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ जो तुम्हारी शादी हो गई? मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, तुम्हारे शोहर को कानो कान खबर नहीं होगी। साइमा पहले तो मना करती रही, फिर वो खुद भी दो मीठे बोल सुनकर सदके वारी जाने लगी। शायद पुराना प्यार दोनों तरफ से जाग उठा था। वो लड़का फौरन कहने लगा कि मैं तो दुबई गया था और वहां से बहुत से तुम्हारे लिए तोहफे भी लाया हूँ जो अभी तक यूं ही संभाल कर रखे हुए हैं। तो मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें वो तोहफे देना चाहता हूँ। साइमा ने ये सुना तो इसकी आंखों में चमक उभरी, कहने लगी जरूर जरूर, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। अगले ही रोज साइमा अपने मेके जाने का बहाना करके सुबह सवेरे तैयार होकर सज सवर कर घर से बाहर चली गई। रिमशा हैरानी से अपनी भाभी को देख रही थी। अम्मा के पास जाकर कहने लगी कि आज से पहले तो भाभी इतना तैयार होकर कभी मेके नहीं गई। न जाने आज क्या वजह है जो वो इतना सज सवर कर गई है। सारा दिन साइमा घर नहीं आई थी। शाम को अमजद आया तो साइमा को आवाज देकर पानी मांगने लगा। जब पानी का गिलास सामने आया तो वो रिमशा लाई थी। वो हमेशा की तरह इंतहाई नफरत अमेज लहजे में कहने लगा, तुम पानी क्यों लाई हो? साइमा किधर है? रिमशा भी भाई के अंदाज में आकर कहने लगी, वो तो सुबह से घर में मौजूद नहीं है। क्या आपको बताकर घर से नहीं गई कि आज सज सवर कर तैयार होकर कहाँ जा रही है? अमजद ने ये सुना तो इसके माथे पर बल पड़ के कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो? वो मुझे बताए बगैर तो कहीं भी नहीं जाती और फिर तैयार होकर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर रिमशा तो फौरन तंजिया अंदाज में बोली, जितना एतबार आप अपनी बीवी पर करते हैं इतना अपनी बहन पर भी कर ले। इसे तो आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और मैं आपकी बहन जो बचपन से लड़कपन और जवानी तक का सफर तय करके आई हूँ, इसके बावजूद आप अपनी बीवी की बातों में आकर मुझसे बदगुमान हो चुके हैं। अमजद ने बहन के गिले शिकवे सुने तो उल्टा इन पर गौर करने की बजाय पानी का गिलास वहीं जमीन पर दे मारा। कांच का गिलास सा टूटकर किरची किरची हुआ तो कुछ टुकड़े रिमशा के पैरों में बेहोश हो गए। इससे कहने लगा, अपनी शक्ल गुम करो मनहूस, आ जाती है मेरे सामने। वो फौरन साइमा को कॉल करने लगा मगर तभी साइमा घर में दाखिल हुई। इसका हाल देखकर तो एक लम्हे को रिमशा भी दंग रह गई थी, क्योंकि सुबह वो जो कपड़े पहनकर तैयार होकर गई थी अब तो इसका हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। इसने सादा लोन का आम सूट पहन रखा था और यूं लग रहा था जैसे किसी खुशी से नहीं बल्कि मैयत वाले घर से वापस आ रही हो। अमजद ने जब अपनी बीवी को देखा तो एक हकारत भरी नजर रिमशा पर डालकर बोला, कहाँ से तैयार होकर गई थी ये? मेरी बीवी पर इल्जाम लगाती हो, मुझे इसके बारे में बदगुमान करती हो। आइंदा के बाद अगर तुम मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोली तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। यूं साइमा खुश थी कि शोहर मुट्ठी में है और अब तो पुराना आशिक भी आ चुका है जिससे ढेरों तोहाइफ मिलते हैं। यूं ही मुलाकातों का सिलसिला चलने लगा। एक हफ्ता गुजरा तो एक बार फिर वो लड़का साइमा को मिलने के लिए मनाने लगा, मगर साइमा मना करने लगी कि वो रोज रोज बाहर नहीं आ सकती। अगर अमजद को शक हो गया तो बहुत बुरा होगा। मगर वो लड़का तो धमकी देने पर आ गया, कहने लगा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर चला आऊंगा। साइमा भी जिद पर अड़कर कहने लगी, जो करना है कर लो, मैं मिलने नहीं आ रही। इसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। साइमा इस वक्त किचन में हैंड फ्री लगाए काम कर रही थी, अपने और अमजद के लिए खाना बना रही थी। जब दरवाजे पर बार बार दस्तक होती रही तो मजबूरन रिमशा को ही उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। जो ही इसने दरवाजा खोला तो सामने वो लड़का खड़ा था, जिसे देखकर रिमशा फौरन पीछे हटी और कहने लगी, आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? जब इसने रिमशा को देखा तो देखते ही पलकें झपकना भूल गया, क्योंकि रिमशा साइमा से भी ज्यादा खूबसूरती कम उम्र लड़की थी। रिमशा को देखते ही वो आवारा लड़का कहने लगा, तुम वही रिमशा हो ना जिसके लिए मेरा रिश्ता आया था? वल्लाह अगर पता होता तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं कब का तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाता। रिमशा ने ये सुना तो इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। इस लड़के के हाथ में फूल और कुछ तोहफे भी थे
जो इसने रिमशा की जानें बढ़ा दी है। मगर रिमशा ने फौरन इन चीजों को झटक दिया और गुस्से से अपनी वालदा को बुलाने ही लगी थी कि तभी पीछे अमजद आ गया, जो गुस्से से आग बबूला कब से खड़ा ये सब देख रहा था। रिमशा के तो औसान खता हो चुके थे, इसकी आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से अमजद को देखकर कहने लगी, भाई ये लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया है, और देखें ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहा है। इतना कहकर रिमशा पीछे हट गई, मगर अमजद तो पहले ही इसके खिलाफ था। इसने इस लड़के को मारना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुन के मोहल्ले वाले दीवारों से सर उठाकर देखने लगे तो अमजद को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इस लड़के को जेब कुतरा कहकर फौरन अपने मोहल्ले से मार मार कर निकाल दिया। रिमशा फौरन दौड़कर तब तक माँ के पास जा चुकी थी और सारी हकीकत से आगाह कर चुकी थी। माँ तो कलेजे को थाम कर बैठ गई। अमजद गुस्से से आग बगूला घर आया और घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। साइमा तो ख्वास बाख्ता अलग खड़ी थी कि कहीं इसका राज ही फाश ना हो जाए, मगर अगले ही पल अमजद अपनी बहन के पास आया और इसे बालों से पकड़कर मारने लगा और मार मार कर कहने लगा, तुम्हें मैंने कहा था ना, खबरदार जो मेरी इज्जत पर हरूफ भी आने दिया, मगर तुम ना मानी। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो आज मैं कत्ल कर दूंगा। रिमशा रोने लगी और रो रो कर सफाइयां पेश करने लगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस दरवाजा खोलने गई थी, वो लड़का कौन था मैं नहीं जानती। बूढ़ी माँ भी रिमशा को बचाने के लिए बीच में आ रही थी, मगर इसने माँ का भी लिहाज ना किया और माँ को भी मारने लगा और कहने लगा, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं छोड़ी इसने मेरे लिए। पूरे मोहल्ले वाले दीवारों से देख रहे हैं, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है तुम्हारी इस बेटी ने। शर्म से डूब मरो तुम। मुझे तो पहले ही इस पर शक था, यकीनन कुछ गलत करेगी, मगर अब इसे मजीद खुद को बदनाम करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। इसने रिमशा को इतना मारा कि बेचारी की हड्डियां टूट गई। और जिस लकड़ी से रिमशा को मार रहा था वो लकड़ी टूट गई और रिमशा के जिस्म से खून जारी हो गया, मगर इसके भाई को इस पर रहम न आया। आखिर को माँ ने बेटे के कदमों पर अपने हाथ रख दिए और कहने लगी कि मत मारो मेरी बच्ची को, इसकी गवाही मैं देती हूँ, इसने ऐसा कुछ ना किया। तब जाकर अमजद ने इसे छोड़ा और कहने लगा कि मैं अब तुम दोनों को इस घर में नहीं रहने दूंगा। ये सारी बेगैरती अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये मेरा घर है, तुम दोनों की यहाँ कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहकर इसने और साइमा ने धक्के मारकर रिमशा और माँ को निकाल दिया। दोनों गली में जा गिरी थी, जख्मों से चूर थी। इसकी माँ इसे किसी तरह रिक्शे में डालकर अस्पताल ले गई। जख्म इस कदर गहरे थे कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। बूढ़ी माँ लावारसों की तरह अस्पताल के दरवाजे पर बैठी रोती रही कि तभी किसी खुदा तरस शख्स ने इनके कफन दफन का इंतजाम किया और रिमशा को दफना दिया गया। जवान जहान बेटी की पहले किरदार कशी और फिर मौत और अब यूं सदमे में देखकर इसकी माँ पागल हो गई। वो बेटी की कब्र पर बैठकर हंसती, ऊंचे कहके लगाकर कहने लगी, लोगों ये मेरी बेटी की कब्र है जिसको इसके भाई ने मार दिया। मेरी बेटी पाक दामन है, ये बदकिरदार नहीं। लोगों दुआ करो मेरा बेटा मर जाए, मेरा बेटा मर जाए। वो पागल होकर सड़कों पर घूमने लगी और हर शख्स को रोकर कहने लगी, दुआ करो मेरा बेटा मर जाए, इसे दूसरा सांस नसीब ना हो। लोग इसकी बातें सुनकर कभी कभार धुतकार देते तो कभी पत्थर मारते और कोई इस पर तरस खाकर 150 इसके हाथ पर रख देते, मगर किसी को भी इस मजलूम माँ की फरियाद का अंदाजा ना था कि आखिर वो कौन से सितम से गुजरने के बाद ऐसा कह रही है। जो भी खाना लाता तो अपनी बेटी की कब्र पर बैठकर खाती और अपनी बेटी की कब्र पर भी खाना रखती कि बेटी खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। यूं ही करते करते 5 साल गुजर गए। एक रोज वो बाजार में गई और लोगों के सामने बुलंद आवाज में कहती, दुआ करो मेरा बेटा मर जाए। तभी साइमा अपने 3 साला बेटे के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, जब एक बूढ़ी बिखरे बालों वाली पागल औरत इसके पास आई और इसे कहने लगी कि दुआ करो मेरा बेटा मर जाए। साइमा ने जब इसका चेहरा देखा तो टूट कर रह गई। इसने तो चंद लम्हों में पहचान लिया था कि इसकी सास है। वो बौखलाकर कितनी देर इसे देखती रही। एक पल को इसके रोंगटे खड़े हुए थे। इसने तो समझा था कि ये दोनों माँ बेटी कहीं जा चुकी होंगी, मगर इससे अंदाजा हुआ था कि रिमशा तो मर चुकी थी और ये इसकी सास पागल हो चुकी थी। इस रोज साइमा घर वापस आई तो इसे सुकून की नींद नहीं आई थी। अमजद ने इसे बेचैन देखा तो पूछने लगा, मगर इसने कोई वजह नहीं बताई। अगले रोज जब अमजद गया तो एक बूढ़ी औरत इसकी गाड़ी से टकराई। वो फौरन गाड़ी से उतरा और इस बूढ़ी औरत को उठाने लगा।
कि तभी वो उठते ही कहने लगी, दुआ करो मेरा बेटा मर जाए, इसने मेरे साथ और अपनी बहन के साथ बड़ी ज्यादती की है। अमजद ने जब देखा तो इसका वजूद कांपा था, क्योंकि ये तो इसकी माँ थी। वो रोने लगा और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने लगा, मगर माँ ने इसे धक्का दे दिया और बोली, खबरदार मुझे हाथ भी लगाया तो, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो मर गया है, इसने मेरी बेटी को मारा, खुदा इसे मार दे। वही पागलों की तरह बातें करती हुई वहां से भाग गई कि तभी इसे यूं खड़ा देखकर एक लड़का चलता हुआ इसके पास आया। इस लड़के को देखकर ही अमजद पहचान गया, तू वही है ना जिसने 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लड़का शर्मिंदा था, इसके पास खड़ा हो गया और फिर जो हकीकत इसने बताई वो सुनने के बाद अमजद का वजूद कांपने लगा। वो खुद भी हालात से तंग आ चुका था, सड़क पर ही जा रहा था। जब इसने अमजद और इसकी माँ का ये हाल देखा तो इसे अपनी गलती का अंदाजा हुआ था। वो सारी सच्चाई बताने लगा। जब इसने इसकी बीवी का किरदार बताया तो अमजद अपना सर पीट कर रह गया, फौरन घर गया और साइमा से एक एक सवाल का जवाब मांगने लगा। इसके पास कोई जवाब ना पाकर अमजद थाड़े मार मार कर रोने लगा। अपना बच्चा इससे छीन लिया और साइमा को तलाक देकर घर से निकाल दिया। साइमा माफिया मांगती रही मगर इसने एक ना सुनी। वही माँ को ढूंढकर घर लाया और माफिया मांगता रहा। रिमशा की कब्र पर जाकर भी हाथ जोड़ दिए, मगर इनका फैसला रोजे महशर ही होना था। रिमशा की माँ घर आने के 2 दिन बाद फोत हो गई। साइमा उजड़कर मेके गई तो भाभियों और भाइयों के ताने इसका मुकद्दर बन चुके थे, जबकि अमजद अलग बाल नोचता रह गया।